हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सबसे पहले तो हम इंट्यूटिवली समझेंगे कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर इसको फॉर्मली डिफाइन करेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का आइडिया क्या होता है। तो मान लीजिए मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सेट ऑफ रियल नंबर्स में बच्चों आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2 और अगला नंबर है 10। ओके, तो मैं 2 से 10 तक कैसे पहुंच सकता हूं? ऐसे पहुंच सकता हूं, मैं 2 को रिपीटेडली ऐड करता चला हूं। तो जब मैं 2 को ऐड करूंगा 6 टाइम, तो ये नंबर ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। यानी मैं 6 टाइम्स 2 करूंगा तो ये नंबर ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। ऐसा हम रियल नंबर में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं कोई बहुत छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर ले लूं, ये छोटे से छोटा पॉजिटिव जैसे मैंने ले लिया 0.01 और एक नंबर ले लिया मैंने 1 लाख। ओके, तो मैं 0.01 को कितनी दफा ऐड करूं? 0.01 को भी मैं कितनी दफा ऐड करूं तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा जो इस नंबर से भी बड़ा होगा। अब वो नंबर को मैं बोल देता हूँ, सपोज करें जितनी दफा ऐड किया वो मैंने n टाइम्स ऐड किया, तो यानी n टाइम्स 0.01 इज ग्रेटर देन 1 लाख। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो नंबर के में से मैं छोटे से छोटे नंबर को भी ऐड करके मैं एक बड़े नंबर से बड़ा कर सकता हूं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अब इसको बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इससे फायदा क्या होता है हमारे पास। तो बच्चे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई भी सेट है, उसमें एक ऐसा नंबर है माइनस इन्फिनिटी। तो अगर मुझे ये साबित करना है ये बहुत छोटा नंबर है, तो ये छोटा नंबर कब होगा? ये छोटा, और मेरे पास एक है नंबर है 1000 एक नंबर है, तो ये सबसे छोटा नंबर तब होगा कि इस 1000 को अगर मैं डिवाइड करता चला हूँ, 1000 को मैं डिवाइड करता चले आऊँ किसी भी नंबर से मैं डिवाइड करता चले डिवाइड, तो तब भी इसके करीब नहीं पहुंचेगा कि ये इतना छोटा नंबर है। ओके, अगर ये इसके करीब पहुंच गया, मान लीजिए मैंने 1000 को m टाइम डिवाइड किया और वो माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो इसका मतलब मैं माइनस इन्फिनिटी को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1000 मिलना चाहिए। सही है, तो इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर हो जाएगा जिसको मैं m टाइम्स ऐड करूं तो मैं 1000 पे पहुंच रहा हूं। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो एक बहुत छोटा नंबर नहीं होगा, नॉट शॉर्टेस्ट एलिमेंट। शॉर्टेस्ट एलिमेंट ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये शॉर्टेस्ट होता तो मैं 1000 को डिवाइड करते इसके ऊपर नहीं पहुंच पाता, और अगर मैं 1000 को डिवाइड करते इस पे पहुंच गया तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि m टाइम माइनस इन्फिनिटी, यानी मैं इसको m टाइम्स ऐड करके फिर 1000, इसके रिवर्स तो यही हो जाएगा ना कि अगर मैं 1000 से को n टाइम डिवाइड कर पे इस पे पहुंच रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं इसको m टाइम्स ऐड करके या m से मल्टीप्लाई करके मैं 1000 पे पहुंचना चाहिए, जबकि ऐसे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट एलिमेंट है इस सेट का। तो यानी अगर मेरे पास आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या चीज गारंटी करती है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये गारंटी करती है कि किसी भी सेट में ना ही कोई बहुत छोटा एलिमेंट है, इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट है, और ना ही कोई बहुत बड़ा एलिमेंट है। जैसे कि हम लोग रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि रियल नंबर में हमारे पास ना ही नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल होता है ना ही पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अब हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। फॉर्मल डेफिनेशन, ओके, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है कि एन ऑर्डर्ड फील्ड is said to be Archimedean ऑर्डर्ड फील्ड को हम लोग आर्किमिडियन कहते हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं। इफ
फॉर ईच पेयर, जैसे हम लोगों ने वहां पे दो नंबर लिए थे 2 और 10, अब यहाँ पे अगर हम कोई भी दो नंबर ले फॉर ईच पेयर एक्स वाई विथ, जिसमें से हम लोगों ने 2 पॉजिटिव नंबर लाजमी होना जरूरी है। अगर हम x को ग्रेटर देन 0 ले रहे, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट हमारे पास क्या हो कि हम x को n टाइम ऐड करें तो हमारे पास y से बड़ा हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास फॉर सम n सेटिस्फाई होती है। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन होती है ऑर्डर्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की। अब आप लोग कंफ्यूज शायद क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर्ड फील्ड की क्यों बात की है, क्या नॉन ऑर्डर्ड फील्ड आर्किमिडियन हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगी तो हम ये रिलेशन ही डिफाइन नहीं कर सकते, ये जो हम लोग ने डिफाइन किया है ना कि nx ग्रेटर देन y, क्योंकि अगर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होती तो हम किसी भी दो एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर का मतलब होता है कि हम ये नहीं बता सकते कि 2 और 1 है, तो 2 और 1 को कंपेयर करने का मतलब होता है कि हम ये बता सकते हैं कि 2 1 से बड़ा है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जिसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 प्लस आयोटा और हमारे पास लिखा है 3 प्लस आयोटा, तो अब हम इनके दरमियान रिलेशन नहीं बता सकते कि ये क्या है, तो ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होती कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास इसके लिए क्या होनी चाहिए कि एक ऑर्डर्ड फील्ड होनी चाहिए। तो वो उसको आर्किमिडियन कब कहलाती है कि मैं कोई भी दो नंबर पिक करूं इस सेट में से और x उसमें से क्या हो पॉजिटिव हो, तो मैं x को ऐड करते करते y से बड़ा नंबर लेकर आ सकता हूं लाजमी। ओके, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल्स तो हम लोगों ने r है जो भी देखी थी, रियल नंबर इज एन आर्किमिडियन फील्ड, मैं AF लिख रहा हूँ शॉर्ट में। नंबर 2 हमारे पास क्या होगी, नंबर 2 हमारे पास रैशनल नंबर भी है, हमारे पास एक आर्किमिडियन फील्ड होती है। ओके, और नॉट एग्जांपल देख लेते हम हमारे पास बच्चों, तो हमारे पास जो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ना, ये हमारे पास आर्किमिडियन नहीं होती, नॉट आर्किमिडियन फील्ड। इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ऑर्डर्ड, मैंने आपको बताया था इसके लिए ऑर्डर्ड होना जरूरी है, तो ये ऑर्डर्ड फील्ड ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये आर्किमिडियन फील्ड नहीं होती है। तो हमारे पास एक ट्रिक हमेशा याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई भी फील्ड आर्किमिडियन है तो हम लोग ये चीज अप्लाई करती है कि फील्ड हमारे पास ऑर्डर्ड भी होगी। ओके, लेकिन इसका काउंटर पॉजिटिव ले, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि कोई भी फील्ड नॉट ऑर्डर्ड है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो नॉट आर्किमिडियन होगी। ओके, क्योंकि ये इसका जस्ट काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी अगर हमें ये पता हो कि कोई भी फील्ड नॉट ऑर्डर्ड है तो वो कभी भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम लोग ये साबित करेंगे सबसे पहले कि द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स इज आर्किमिडियन। ओके, तो ये हम प्रूफ करते हैं। तो क्या साबित करना पड़ेगा, अगर मैं कोई भी दो नंबर लूं R में से, कोई भी दो नंबर लूं R में से x y, तो x y मेरे पास एक n मिलेगा मुझे इसी में से कि सच दैट nx ग्रेटर देन y, इस तरह का को मुझे कुछ प्रूफ करना है। ओके, इसका प्रूफ स्केच ये होगा, तो मुझे n फाइंड करना होता है यूजुअली। तो पहला केस क्या हो सकता है, तो पहले हम लोग पहले दो नंबर चूज कर लेते, फिर हम केसेस बनाएंगे इसमें। ओके, तो पहले दो इसमें लेट मी चूज वाइट कलर। सो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट, जिसमें से x क्या होना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब y के लिए हमारे पास केसेस बनाएंगे इसमें। केस 1 क्या कहता है कि सपोज y इज लेस देन 0। अच्छा बच्चों, अगर y लेस देन 0 होगा और x पॉजिटिव नंबर है
तो हर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा देन x, दिस एम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन y। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.x इज ग्रेटर देन y। हमें n फाइंड करना है, तो हमारा n क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाई n इक्वल्स टू 1। तो हमें एक ऐसा n मिल गया जिसके लिए हमारा ये y से बड़ा हो रहा है। तो अगर y लेस देन 0 है तो ये बहुत ही सिंपल केस बच जाता है, वी आर डन ओके फॉर दिस केस। नाउ अब हम लोग इसका केस 2 देखेंगे। ओके बच्चों, केस 2 में हम लोग लेट करेंगे, सपोज अगर हम लोग सपोज करें कि y इज ग्रेटर देन 0 एंड वी नीड टू शो nx इज ग्रेटर देन y फॉर सम n। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं y को इधर डिवाइड कर दूं और n को इधर डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा xy इज ग्रेटर देन 1/n फॉर सम n। हमें ये चीज प्रूफ करनी है ओके, ये चीज गिवन नहीं है, हमें प्रूफ करना है। अगर हम इसको प्रूफ करें, मैथमेटिक्स में एक प्रूफ का स्टाइल होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हम इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करें तो कैसे कर सकते हैं इसको, ऑन कॉन्ट्ररी इस चीज की इस स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन क्या बनेगी कि एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n, क्योंकि फॉर सम जो बन जाता है फॉर ऑल बन जाता है जब हम कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं ओके। अब हमारे पास कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन आनी चाहिए। अगर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि अगर ये इससे बड़ा नहीं हो रहा, इससे छोटा है, तो हमारे पास क्या होगा, क्या नोटिस करें कि हमारे पास x ग्रेटर देन 0 लिया था हम लोगों ने और y भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ये जो है ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इक्वल नहीं होगा, सॉरी इक्वल नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा ओके। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सो वी गेट, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 0 इज लेस देन x over y is less than 1/n for all n ओके। तो बच्चों अब इससे हमारे पास आएगा क्या ओके। यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन इक्वल टू लिया था क्योंकि इसकी कॉन्ट्राडिक्शन ये बनी थी। तो अब इससे हमें फायदा क्या होगा बच्चों, ये क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहले आप इसको समझो बच्चों। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि 1/n चुके तमाम के तमाम n के लिए x ओवर y से बड़ा होगा। 1/n तमाम के तमाम n के लिए x ओवर y से बड़ा होगा। तो अगर आपको इन्फिमम की डेफिनेशन याद हो, तो उसके मुताबिक x और y क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज इन्फिमम ऑफ 1/n फॉर ऑल n इक्वल्स टू 0। अगर मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लूं तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। बट हम जानते हैं आपको पता होगा कि इस सेट का इन्फिमम असल में क्या होता है, सॉरी मैंने ऊपर मिस्टेक कर दी, ये चीज इंप्लाई करिए कि इसका इन्फिमम क्या होगा हमारे पास, 1/x ओवर y होगा, क्योंकि x ओवर y तमाम के तमाम 1/n से छोटा है। लेकिन हम जानते हैं कि इन्फिमम हमारे पास क्या होता है, सेट का 0 होता है। तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि इस वाली स्टेटमेंट के मुताबिक अगर अब ऐसे चलते तो 1/n का इन्फिमम हमें x ओवर y मिल रहा था, जबकि हम लोग जानते हैं 1/n का इन्फिमम एक्चुअली 0 होता है। सो हमें क्या मिल गया, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और इससे हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।